बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2-3 दिन के वक्फे से 2 सीनियर नायब सदर बनाए गए हैं। एक तहरीक इंसाफ की तरफ से सीनियर नायब सदर बनाया गया है, उसके लिए कोई तकरीब मुनक्कद नहीं हुई, और एक नायब सदर IPP इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ से बनाया गया है, उसके लिए एक बड़ी तकरीब का एहतमाम किया गया। सीनियर नायब सदर को वही मुसफ़ा साफ़ा मुसज्जा मफरल पहनाया गया, बड़ी पजीराई की गई। ऐसे लगता था कि IPP को बहुत बड़ा एक लीडर मिल गया है जो इनकी कामयाबी की ज़मानत है। उसको फौरी तौर पर सीनियर नायब सदर का ओहदा दे दिया गया। ये 2 नायब सदूर हैं, नायब सीनियर सदूर हैं। एक तो लतीफ़ खान खोसा हैं, दूसरे हैं जनाब हुमायूं अख्तर साहब। हुमायूं अख्तर IPP में शामिल हुए हैं, तहरीक इंसाफ को उन्होंने छोड़ा है। जब से हुमायूं अख्तर साहब सियासत में आए हैं, इनके सियासत में आने के बाद से कोई ऐसी पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी नहीं है सवाए पीपल्स पार्टी के जिसमें इन्होंने शमूलियत इख्तियार ना की हो। मुस्लिम लीग नून 1-2-3 मरतबा पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी रही है। मुस्लिम लीग नून में भी हुमायूं अख्तर साहब शामिल रहे हैं, बल्कि शामिल ही नहीं रहे, मियां नवाज शरीफ साहब के करीबी साथियों में इनका शुमार होता था। इनको वजारत दी जाती थी, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब जब पाकिस्तान से जिला वतन होकर सऊदी अरब चले गए, जिला वतनी उन्होंने अपनी मर्ज़ी से इख्तियार की थी, तो उसके बाद सबसे पहला पत्थर जो मियां नवाज शरीफ साहब को मारा गया था वो हुमायूं अख्तर साहब की तरफ से मारा गया था। और उनके साथ देने वालों में मियां अजहर साहब थे, चौधरी शुजात हुसैन साहब थे। पहला पत्थर हुमायूं अख्तर साहब की तरफ से मारा गया। ये मैंने क्यों कह दिया, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब जब पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं तो जो बगावत उनकी पार्टी में होती है वो हुमायूं अख्तर के घर में तैयार होती है। मुस्लिम लीग नून से निकलने वाले लोग हम ख्याल ग्रुप बनाते हैं, पहले इसको हम ख्याल ग्रुप का नाम दिया गया था। उनके इज्तिमा 1, 2, 3, 4, 5 एक के बाद एक सारे के सारे हुमायूं अख्तर साहब के घर हुआ करते थे। मियां अजहर साहब, चौधरी शुजात हुसैन साहब, गो के इन लोगों की तरफ से पहले मुस्लिम लीग काफ का मुस्लिम लीग कायदे आज़म का सदर मियां अजहर को बनाया गया था। उसके बाद चौधरी शुजात और दीगर लोगों की तरफ से जो असल में ताकत थे, जिनको जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया था, उन्होंने मियां अजहर को मक्खन में से बाल की तरह बाहर निकाल दिया था। मैं बात कर रहा हूँ शुरू के दिनों में, जब हुमायूं अख्तर के घर पे मुस्लिम लीग काफ तश्कील हो रही। उस वक्त इसका नाम मुस्लिम लीग काफ नहीं था, बल्कि हम ख्याल ग्रुप। उसके बाद फिर मुस्लिम लीग बनी। हुमायूं अख्तर के घर के इजलास होते रहे। इसी बुनियाद पर मैं कहता हूँ कि मियां नवाज शरीफ को पाकिस्तान से जाने के बाद सबसे पहला पत्थर हुमायूं अख्तर साहब की तरफ से मारा गया था। जब भी इनका इंटरव्यू हुआ, जब भी इनसे बात हुई, इन्होंने एक ही बात की कि हमने तो मियां नवाज शरीफ को नहीं छोड़ा, वो हमें छोड़कर चले गए हैं। उसके बाद 2002 के इलेक्शन होते हैं, मुस्लिम लीग कायदे आज़म मुस्लिम लीग का सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आती है। हुमायूं अख्तर साहब उसके रूह रवां थे। हुमायूं अख्तर साहब को यकीनी तौर पर वज़ीर आज़म बनाया जाना था, लेकिन मामला ये हुआ कि रात को ऐलान हुआ कि ये हार गए हैं, लेकिन सुबह तक ये जीत चुके थे। इनके मुकाबले में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अकरम ज़की साहब थे, वो रात को जीते हुए बताए गए। हुमायूं अख्तर साहब की तरफ से अगले रोज़ बयान आया कि अकरम ज़की साहब अपनी जीत का सुनकर सो गए, गोया हुमायूं अख्तर साहब जागते रहे और उस वक्त तक नहीं सोए जब तक ये जीत नहीं गए। हुमायूं अख्तर की वोटों की गिनती को चैलेंज कर दिया गया अकरम ज़की की तरफ से, तो इलेक्शन कमीशन ने दोबारा गिनती का ऐलान कर दिया, फैसला दे दिया। मुशर्रफ तक खबर पहुंची। मुशर्रफ जनाब हुमायूं अख्तर को वज़ीर आज़म बनाना चाहते थे, पक्के वज़ीर आज़म थे हुमायूं अख्तर साहब, लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से फैसला सामने आया। जनरल मुशर्रफ की तरफ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तलब कर लिया गया। उन दिनों चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे इरशाद हसन खान साहब। उनसे बात हुई, बहरहाल उन्होंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ को किसी भी तरीके से, जनरल परवेज़ मुशर्रफ शदीद गुस्से में थे, उनको मुतमिन कर दिया। परवेज़ मुशर्रफ मुतमिन हो गए, लेकिन हुमायूं अख्तर साहब के हाथों से वज़ारत उज़्मा जाती रही, क्योंकि जब तक वोटों की गिनती होनी थी उस वक्त तक तो मामला बहुत आगे चले जाने थे। मुस्लिम लीग का बहरहाल हुमायूं अख्तर को
जनरल परवेज़ मुशर्रफ के कहने पर वज़ीर आज़म बनाना चाहती थी, बन भी जाते, लेकिन मामला बिगड़ गया। बात हम कर रहे थे कि हुमायूं अख्तर साहब हर उस पार्टी का हिस्सा रहे जो इनके सियासत में आने के बाद बड़ी पार्टी का एजाज़ रखती थी, सवाए पीपल्स पार्टी के। पीपल्स पार्टी में वो नहीं गए, लेकिन ये पत्थर पर लकीर नहीं है, कल उस पार्टी में भी ये जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से मियां नवाज शरीफ साहब की सियासत रही है, उन्होंने एक मौके पर जनरल ज़ियाउल हक जनरल जिलानी की गोद में बैठकर अपनी सियासत का आगाज़ किया था। बहुत अरसे तक जनरल ज़ियाउल हक की शहादत के बाद कहते रहे कि जनरल ज़ियाउल हक का मैं मिशन पूरा करूँगा, लेकिन उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब इससे थोड़ी सी पसपाई इख्तियार करते चले गए। आज पूरे तरह से एक साइड पर खड़े हो गए हैं, जनरल ज़ियाउल हक का नाम लेने के लिए तैयार नहीं हैं। पीपल्स पार्टी के साथ मियां नवाज शरीफ की शदीद मुखालफत ही नहीं बल्कि ज़ातियत पर चले गए थे, दुश्मनी हुआ करती थी, सिर्फ इस वजह से कि पीपल्स पार्टी और जनरल ज़ियाउल हक के माबैन जिस तरह की दुश्मनी थी, मियां नवाज शरीफ साहब ने जनरल ज़ियाउल हक की साइड पर खड़े होकर पीपल्स पार्टी के साथ दुश्मनी पैदा की, दुश्मनी नफाने की कोशिश, लेकिन उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब पीपल्स पार्टी के साथ भी मिल गए। इसी तरह से हुमायूं अख्तर साहब और एजाजुल हक साहब सिर्फ और सिर्फ इसलिए सियासत में आए थे कि पीपल्स पार्टी ने इनको दुख दिया था। इनको ये था कि जनरल ज़ियाउल हक का तैयारा पीपल्स पार्टी की तरफ से तबाह करवाया गया है। पीपल्स पार्टी खुलकर जनरल ज़ियाउल हक की मुखालफत किया करती थी। जिस तैयारे में जनरल ज़ियाउल हक शहीद हुए थे, उसी में हुमायूं अख्तर के वालिद अख्तर अब्दुर्रहमान भी शहीद हुए थे। यही वजह है इनके सियासत में आने की और पीपल्स पार्टी से दूर रहने की। लेकिन ये पाकिस्तान की सियासत है, इसमें किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। बात हम कर रहे थे हुमायूं अख्तर साहब की, कल ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं कि ये पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हुए नजर आए, बहरहाल इम्कान तो नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं तहरीक इंसाफ। तहरीक इंसाफ भी पाकिस्तान की बड़ी पार्टी रही है, हुमायूं अख्तर साहब इसका भी हिस्सा रहे। उन्होंने चंद रोज़ कबल ही ये कहकर तहरीक इंसाफ को छोड़ा है कि मैं एक शहीद जर्नल का बेटा हूं, किस तरह मैं 9 मई के वाक़यात का हिस्सा लेने वाले पार्टी में शामिल रह सकता हूं। तो उन्होंने गोया ये पार्टी छोड़ दी, ये कह कर के तहरीक इंसाफ 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस है। हुमायूं अख्तर खान साहब ने यह सोचने के लिए पूरा पौना साल ले लिया, तकरीबन 1 साल ले लिया। 1 साल के बाद इनको पता चला कि 9 मई के वाक़यात में तहरीक इंसाफ मुलव्वस है, और उन्होंने फिर फौरी तौर पर तहरीक इंसाफ को छोड़कर IPP ज्वाइन कर ली। मैं समझता हूँ कि इस पर हुमायूं अख्तर साहब को इस तरह से ताना देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर बंदे की अपनी अपनी बर्दाश्त होती है। बंदा एक हद तक ही बर्दाश्त कर सकता है, जब बर्दाश्त जवाब दे जाती है तो फिर ऐसे फैसले करने पड़ते हैं कि बंदा दूसरी पार्टी में जाकर सीनियर नायब सदर बन जाए। हुमायूं अख्तर साहब IPP में चले गए और उन्होंने अपनी क्या कहें वक़्त दिखा दी, कुछ लोग कहते हैं औकात दिखा दी। मैं नहीं समझता कि ऐसा कहना चाहिए, क्योंकि बंदे की बहुत ज़्यादा मजबूरियां होती हैं, बंदे ने सियासत करनी होती है, बंदे ने अपना कारोबार भी करना होता है। उधर आज देख लीजिए कि लतीफ़ खान खोसा, उन्होंने भी तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की है, किस मौके पर की है, उनकी वक़्त का आप अंदाज़ा लगा लें, उनके आप बड़ेपन का अंदाज़ा लगा लें। ऐसे मौके पर वो तहरीक इंसाफ में गए हैं जब तहरीक इंसाफ का नात का बंद किया जा रहा है, जब तहरीक इंसाफ को सांस लेने की भी मोहलत नहीं दी जा रही। उसके लीडर एक तरफ रिहा होते हैं, जमानत होती है, दूसरी तरफ फिर गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। इमरान खान जेल में हैं, इनके वाइस चेयरमैन वो भी कैद हैं, इनके सदर परवेज़ इलाही वो भी जेल में बंद हैं। इसके अलावा भी बड़े बड़े कई लीडर बंद हैं, कई रूपोश हैं। ऐसे मौके पर अगर कोई तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करता है तो आप फिर अंदाज़ा कर लें कि उसकी क्या वक़्त होगी। उधर चौधरी सरवर साहब भी रस्सियाँ तुड़ा रहे हैं काफ लीग छोड़ने की और तहरीक इंसाफ में शामिल होने की, लेकिन इमरान खान की तरफ से कहा गया है नो नो नो, ऐसे बंदों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है जिन्होंने तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुँचाया है। बहरहाल देखते हैं इमरान खान चौधरी सरवर साहब के हवाले से क्या फ़ैसला करते हैं। चौधरी सरवर साहब जब ये पार्टी छोड़ते हैं तो उसमें वापसी के दरवाजे इस तरह से बंद कर देते हैं कि आखिरी हद तक उसकी मुखालफत करते हैं, उसकी लीडरशिप के बारे में बयान देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं। यही कुछ उन्होंने इमरान खान के हवाले से भी कहा था, किया था। गो कि उनकी बहुत सी गुफ्तगुएँ ऑफ द रिकॉर्ड हैं, लेकिन इमरान खान तक पहुंच जाती हैं कि लोग किस तरह से 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए देकर मुलाकात किया करते थे, सिर्फ इसलिए कि उनको टिकट मिल जाए। बहरहाल हमने गुफ्तगू का आगाज़ किया था
لطیف خان خوسا کی وقت سے اور ہمایوں اختر خان صاحب کی وقت ہی کہہ لیں آپ، کچھ لوگ وقات کہتے ہیں، اس سے دونوں کو نیا سفر مبارک ہو، جو بھی ان کی اپنی خواہش ہے اس کے مطابق ان کو صلہ مل جائے۔ لیکن ہمایوں اختر کی حمایت میں ہم ایک بار پھر بات ضرور کریں گے کہ ہمایوں اختر کو نہ جانے کیا مجبوری تھی کہ ان کو یہ بڑا فیصلہ کرنا پڑا۔ ویسے اگر انہوں نے تحریک انصاف کو چھوڑنا ہوتا، اگر وہ دل سے سمجھتے کہ واقعی تحریک انصاف 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہے تو فوری طور پر 9 مئی کے بعد وہ تحریک انصاف کو چھوڑ دیتے۔ بہرحال پس آئینہ کچھ اور ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔